श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी पर चर्चा करेंगे। विश्व दिनमान सारणी पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो मेरे द्वारा लिखी गई है और कहीं भी इस प्रकार की विश्व दिनमान सारणी का प्रकाशन आज तक नहीं हुआ है। और ये जो पुस्तक है 436 पेज 32 पेज के लगभग है, 400 से ऊपर ही पेज हैं इसमें। ऐसे ही विश्व सायन लग्न सारणी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकाशित हुई है, इस प्रकार की अन्य पुस्तक कहीं प्रकाशित नहीं हुई है। ये मैं श्योर रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सभी ज्योतिष गणित की पुस्तकों का अध्ययन किया है, लगभग जो मेरे जानकारी में आई है। कुछ पुस्तकें मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं लगी। तो विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी जैसी पुस्तकें सिर्फ एक बार ही प्रकाशित हुई है। हाँ, कुंडली विज्ञान के अंदर जरूर विश्व सायन लग्न सारणी जैसी कुछ सारणियां दी हैं, सभी नहीं हैं। गिनती की सारणियां हैं जिससे आप पूरे भारत के लग्न का साधन नहीं कर सकते हैं। परंतु विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी ऐसी हैं जिनकी सहायता से पूरी पृथ्वी पर अर्थात अक्षांश 66-67 उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, इतने ही उत्तर और इतने ही दक्षिण। इसी प्रकार अक्षांश 66-67 उत्तर से 66-30 उत्तर से 66-30 दक्षिण तक, इसके बीच की समस्त सायन लग्न सारणियां और दिनमान सारणियां दी गई हैं, वो भी 10-10 कला के अंतराल पर। ऐसी पुस्तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। पुस्तकें तो मैं और भी कई लिखने के चक्कर में हूँ, परंतु गणित ज्योतिष को कोई पढ़ता नहीं है और मेरी विशेष जो रुचि है, शौक जिसको कह सकते हैं, वो गणित में है। तो मैं गणित से संबंधित कई पुस्तकें लिखने के चक्कर में हूँ, परंतु क्या है कि आजकल पीडीएफ का ज़माना हो गया। एक पुस्तक लिखी और उसकी लोग पीडीएफ बना के इन सब तरफ चला देते हैं, तो फिर वो पुस्तक बिक नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में हम फिर चुपचाप होके बैठ गए कि देखो, इन पुस्तकों को लिखने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उल्टा जो हम छपा के घर में भरेंगे तो हमारे घर में एक रद्दी इकट्ठी हो जाएगी। ये रद्दी नहीं है, ये तो ग्रंथ हैं, परंतु जब अधिक मात्रा में हो तो क्या कहेंगे, उनको रद्दी ही कहना पड़ेगा। क्योंकि उपयोगी एक पुस्तक हो सकती, 2 हो सकती, 5 हो सकती है, पर जहाँ 100 की गिनती में पुस्तकें उपलब्ध हो वहाँ वो रद्दी ही हो जाएगी। तो इससे हम और भी पुस्तकें लिखनी है, पर उनको लिखना नहीं चाहते। देखिए, बहुत सारे जब संपर्क करते हैं तब जोश में करते हैं कि इतनी हम निकाल देंगे। हाँ, मेरी ज्योतिष कक्षा चली थी, उसमें कहा था 50 में निकाल दूंगा, 100 में निकाल दूंगा। कुछ पुस्तकें छोटी थी, विशोपकानयनम। उसके बाद केवल एक सदस्य एक मिले जिनने 50 पुस्तकें इकट्ठी मंगाई। बाकी जो कह रहे थे ऐसे ही निकलवा देंगे, वे सब तो क्या है, व्यक्ति को जोश जरूर आता है, परंतु जब उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। पुस्तक लिखना सरल है, पुस्तक को छपवाना भी सरल है, पर पुस्तक को बेचना बहुत कठिन होता है। पंचांग बनाने में दिक्कत नहीं है, पंचांग छपवाने में दिक्कत नहीं है, पंचांग को मार्केट में बेचने में दिक्कत है। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे विश्व दिनमान सारणी के ऊपर। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो मैं कह रहा था विश्व दिनमान सारणी है, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। आप देख सकते हैं इसको, पुस्तक को पूरी, और ये इसका बैक कवर है। पूरी पुस्तक मेरे द्वारा ही लिखी गई है
पुस्तक को आप कहीं से भी उठा के पूछेंगे तो इसका उत्तर मैं देता ही हूँ। इसमें क्या है कि पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है। अब आप कहेंगे बिना पृष्ठ के कैसे देखेंगे, तो भाइयों इसमें पृष्ठ क्रमांक जैसे ही 28 प्रारंभ होते हैं वहाँ से दिनमान सारणियाँ प्रारंभ हो जाती है। पहली 0-20, 0 अक्षांश 20 कला की, दूसरी 0-40 है, फिर 1 है, फिर 1-20 है, फिर 1-40 है, फिर 2 है, फिर 2-20 है, फिर 2-40 है, फिर 3 है, फिर 3-20 है, फिर 3-40 है, फिर 4 है, फिर 4-20 है, फिर 4-40 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 5-20 है, फिर 5-40 है, फिर 6 है। यहाँ 20-20 कला के अंतर पर है। आगे जब वो भारत के अंदर आएगी सारणी तब ये भारत में आने के बाद 10-10 कला में प्रारंभ हो जाएगी। जहाँ तक हम भारत में प्रवेश नहीं करेंगे वहाँ तक 20-20 कला की, और वहाँ जब 0 डिग्री के पास में होते हैं तो वहाँ दिनमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, इसलिए मैंने 20-20 कला के अंतर पर ये टेबल बनाई है। और जैसे ही भारत के अंदर प्रवेश करा हमने और दिनमान सारणियों को बिल्कुल शुद्ध कर दिया। ये 8-0 की है, 8-0 के बाद 8-10 है, फिर 8-20 है, 10-10 कला के अंतर पे हो गई। अक्षांश 8 से लगाकर 66-30 तक क्रमशः टेबल 10-10 कला के अंतराल पर बनाई गई हैं। इससे विश्व में किसी भी स्थान का आप दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनार्ध, इसी प्रकार से मिश्रमान है, चर है आदि इस पुस्तक से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक सूत्र बना दूं मैं तो आप इससे सूर्य क्रांति भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। पृष्ठ क्रमांक की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छित अक्षांश को घुमाएंगे और अक्षांश निकल जाएंगे। बस उस अक्षांश की सारणी का आप उपयोग करें। इसकी भूमिका को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला संस्करण इसका सन 2014 में छपा था। देखिए सृष्टि के प्रत्येक कार्य का प्रारंभ सूर्योदय से प्रारंभ होता है और सूर्यास्त पर उसको प्रतिबंधित किया जाता है। महाभारत काल में भी वर्णन आया है कि प्रातः काल से युद्ध प्रारंभ होकर सूर्यास्त पर समाप्त हो जाया करता था। पक्षी भी प्रातः सूर्योदय के पूर्व से अपना घोंसला छोड़कर सूर्यास्त पर वापस अपने अपने घोंसले में लौट जाते हैं। सूर्योदय के साथ ही हमारे अगले वार का प्रवेश होता है। चौगड़िया, पंचदश मुहूर्त, दैनिक लग्न प्रवेश, लग्न स्पष्ट, योगों का निर्णय, धार्मिक पर्वकाल का निर्णय, इष्ट घटी का निर्धारण, दशम भाव स्पष्ट आदि सभी सूर्योदयास्त पर ही निर्भर करते हैं। सूर्योदयास्त के साधन की विधियां हमारे धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित की गई हैं। वे मुख्यतः 2 हैं, चर मिनट के द्वारा और दिनमान या रात्रिमान के द्वारा। इस पुस्तक में सूर्योदयास्त को कैसे शुद्ध किया जाए इस पर विचार कर विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। सूर्योदयास्त को चर, अक्षांश, रेखांश, बेलांतर आदि प्रभावित करते हैं। अक्षांश रेखांश तो मानचित्रावली या गूगल पर खोजकर शुद्ध निकाले जा सकते हैं, परंतु बेलांतर व चर दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इसमें चर का उपयोग समाप्त कर दिया है, सिर्फ बेलांतर का उपयोग रहेगा। बेलांतर साधन की गणित प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसका सरल रूप आप मेरी अगली पुस्तक पंचांग परिवर्तन एवं शुद्ध इष्ट में देख सकेंगे। पुस्तक को पढ़कर शुद्ध सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान, चर व चरांतर आदि ज्ञात कर सकेंगे। अब देखिए इसका उपयोग करने के पूर्व आपको अयनांश की आवश्यकता रहती है। अगर आपके पास अयनांश हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि जब विश्व दिनमान सारणी का आप उपयोग करेंगे तो उसके लिए आप पंचांग से निर्यण सूर्य स्पष्ट लेंगे। उस निर्यण सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ेंगे, अयनांश जोड़कर उसको सायन करेंगे। वो सायन होने के बाद ही आप इस पुस्तक का उपयोग कर पाएंगे। तो जब सायन करेंगे तो उसके पहले आपको अयनांश का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अयनांश कैसे निकालेंगे? अयनांश के प्रकार देखिए, वैसे तो कई प्रकार के अयनांश हैं। रेवत पक्षी अयनांश हैं, ग्रह लागवी अयनांश है, सूर्य सिद्धांती अयनांश हैं,
इसमें फिर केतकी अयनांश हैं, उधर आप देखो तो हमारे करण कुतूहल के अयनांश हैं, ब्रह्म सिद्धांत के अयनांश है, ये सब अलग अलग अयनांश आते हैं। इसी प्रकार एनसी लाहिरी के 2 प्रकार के अयनांश हैं। एनसी लाहिरी का एक मध्यम अयनांश है, एक एनसी लाहिरी का ट्रू अयनांश है। तो वो एनसी लाहिरी जो लगा के अयनांश हम निकालते हैं, वस्तुतः वो एनसी लाहिरी का न होते हुए केतकर महोदय का है। और केतकर महोदय ने भी उसके अंदर कालांतर संस्कार और दुनन संस्कार नहीं किया है, तो वो भी मध्यम अयनांशी आता है। परंतु अन्यत्र अन्य स्थान से हम अगर इसका सूत्र उठाते हैं तो उसमें कालांतर संस्कार भी देना होता है। कालांतर संस्कार के बाद उसमें दुनन संस्कार करना पड़ता है, जो कि लगभग 17 मिनट के लगभग होता है। 17.2 ऋण 17.2 मिनट के जिसको कह सकते हैं विकला के लगभग जो है उस मध्यम अयनांश में संस्कार किया जाता है। देखिए, पहले हम विश्व दिनमान सारणी को सायन बनाया गया है, क्योंकि अयनांश के परिवर्तन होने का इस सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयनांश के परिवर्तन का इस सारणी पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये जहाँ तक पृथ्वी रहेगी वहाँ तक इस पुस्तक का निर्बाध रूप से उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं इसको निरीक्षण बनाता पुस्तक को, तो अयनांश परिवर्तन के साथ ही वो भी बदलती जाती, परंतु ये पुस्तक कभी नहीं बदलेगी। इसके अंदर आप इस पुस्तक को बनाने की विधि प्राप्त पाएंगे। विश्व सायन लग्न सारणी कैसे बनाई है उसकी विधि भी इसमें आप पाएंगे। देखिए, अयनांश हेतु विश्व सायन लग्न सारणी में 254 वर्षों के प्रत्येक माह की 1 तारीख के धुनन संस्कार युक्त अयनांश दिए हैं। इसकी सहायक सारणी से अभिष्ट तारीख का विकला में मान प्राप्त कर प्रथम सारणी से प्राप्त मान में जोड़ देंगे तो अभिष्ट तारीख के अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। मतलब 254 वर्षों के अयनांश निकालकर मैंने विश्व सायन लग्न सारणी में दे रखे हैं। आप वहां से किसी भी महीने की, जिस महीने का आपको लग्न साधन करना हो उसकी 1 तारीख का अयनांश लेंगे और उसमें उसकी सहायक सारणी से संस्कार जोड़ देंगे तो अयनांश हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगता है। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लगभग 10 सेकेंड के अंदर आप अयनांश निकाल सकते हैं मेरी पुस्तक से। तो उपरोक्त अयनांश केतकी मत से चित्रापक्षी होंगे। ज्योतिर्गणित में केतकर महोदय ने अयनांश 139 अंश से अधिक बताए हैं, परंतु वस्तुतः अयनांश 27 अंश तक बढ़कर फिर घटना प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसा सूर्य सिद्धांत कहता है। अयनांश साधन का सूत्र है इष्ट शक ऋण 1800 बराबर अंतर में भागित 70 अंशात्मक मान ऋण अंतर भागित 50 कलात्मक मान, इनका अंतर करेंगे और 22/9/28 में जोड़ देंगे तो वर्षारंभ के मध्यम अयनांश आएंगे। फिर कालांतर संस्कार में से प्रथम अंतर के वर्ग का वर्ग करेंगे और उसमें 0.000112 का गुणा कर देंगे और घटा देंगे तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। वर्षारंभ के अयनांश प्लस गुणनफल विकला में मान वर्षारंभ के कालांतर संस्कार युक्त मध्यम अयनांश। अब सूर्य की राशि गुणित 30 धन अंश गुणित 50 भागित 360 विकला में मान। वर्षारंभ के कालांतर संस्कार युक्त मध्यम अयनांश में प्लस करेंगे विकला में मान को, इष्टकालिक मध्यम अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। इष्टकालिक मध्यम कालिक जो अयनांश है उसमें मध्यम राहु जोड़ देंगे तो सायन राहु स्पष्ट प्राप्त होगा। इस सायन राहु का साइन लेकर ऋण 17.2 का गुणा करेंगे तो ये विकलात्मक मान प्राप्त होगा। इसको मध्यम अयनांश में चिन्ह के अनुसार धन ऋण करने पर धुनन संस्कार युक्त स्पष्ट अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बात है। अगर आप अपने गणित से निकालना चाहें तो भी मैंने यहाँ विधि दे दी है, परंतु अगर आप अन्य मत से अयनांश निकालना चाहें तो 4-5 प्रकार से अयनांश निकालने का मत या विधि विश्व सायन लग्न सारणी से आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ मैंने केवल एक विधि का उपयोग मात्र किया है। देखिए, अब आप किसी अन्य मत के पक्षधर हैं तो विश्व सायन लग्न सारणी में सिद्धांत सम्राट, मकरंद, ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत आदि के आधार पर अयनांश साधन के सूत्र दिए हैं। आप उन सूत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
देखिए, अब मैं आपको अयनांश साधन के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप किस प्रकार से अयनांश का साधन करेंगे। तो हम पहले विश्व सायन लग्न सारणी को साथ में लेकर बैठेंगे। उसमें हम उदाहरण ले रहे हैं कि 16/4/2014 को अयनांश क्या होंगे। दिनांक 16/4/2014, 16 अप्रैल 2014 को अयनांश क्या होंगे। तो हम पहले विश्व सायन लग्न सारणी को लेंगे। उसके भाग 1 में इस महीने की 1 तारीख का अयनांश अर्थात दिनांक 1/4/2014 को उस सारणी में ढूंढेंगे। अयनांशा साधक सारणी भाग 1 में, भाग 1 में ढूंढेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा मान वो अंश कला विकला में होगा और वो ये प्राप्त होगा 24/3/31। अब इसकी सहायक सारणी से हम मान प्राप्त करेंगे। अयनांश साधक सारणी भाग 2, भाग 2 से विकला में मान आएगा। और मोटे रूप में अगर आप वैसे ही दिमाग से इसमें संस्कार करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 महीने में 4 विकला चलता है, तो 7 दिन में 1 विकला चलेगा, 14 दिन में 2 चलेगा, 21 दिन में 3 चलेगा और 30 दिन में 4 विकला चलेगा। अब मोटे रूप में देखो, यहां पर 16 तारीख हो रही है। 16 तारीख का अर्थ है 7 दूनी 14 और 2 16, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 विकला चलेगा, इसलिए 2 विकला इसमें जोड़ देंगे। जोड़ना है, घटाना कभी नहीं है। तो ये आपका अयनांश हो जाएगा अंश, कला और विकला में। ये कौन सी तारीख का होगा? 16/4/2014 का अयनांश ये प्राप्त हो गया। कोई गणित नहीं, केवल एक सामान्य जोड़ और घटाव से आप अयनांश साधन कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से, बड़े सरल तरीके से आप ये कार्य कर सकते हैं। अधिक उदाहरण करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम एक उदाहरण से ही बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे। उसके लिए आप विश्व सायन लग्न सारणी का आपको देखना है। क्या देखना है? अयनांश साधक सारणी भाग 1, अयनांश साधक सारणी भाग 1, उसमें आपको ढूंढना है 1/4/2014 ऐसा लिखा हुआ ढूंढा, और उसके ठीक सामने जो लिखा है उसको लेना है। और फिर उसकी अयनांश साधक सारणी भाग 2, उसमें 16 तारीख का मान लेना है। तो जो प्राप्त होता है वो यहाँ विकला में जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है और हमेशा जोड़ना ही है। और मोटे रूप में यदि करना चाहो तो 7 दूनी 14 मतलब 2 विकला आपको इसमें जोड़ना है, बस। ये आपके अयनांश हो गए, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ऐसे और अन्य अन्य उदाहरण भी मैंने इस विश्व दिनमान सारणी में दे रखे हैं। लगभग इसमें उदाहरण दिए हैं मैंने 7 उदाहरण अयनांश साधन के। तो आप बड़ी आसानी से अयनांश का साधन कर सकते हैं। अब कल अगले वीडियो में जो हम करेंगे वो दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त साधन के संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस विषय में मनन करें, और अगर समझ में नहीं आए तो फिर हम जब गणित प्रक्रिया पर चलेंगे तब ये सभी आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। वैसे पुस्तक को देख के तो व्यक्ति सामान्य अपना सिर पकड़ लेता है कि ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जब इसको पढ़ा जावे और व्यवस्थित पढ़ाया जावे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी।
अगर आप हाथ से गणित करना सीखना चाहते हैं, आप स्वयं चाहते हैं कि मैं सूर्योदय किस प्रकार से आता है, सूर्यास्त किस प्रकार से आता है, दिनमान किस प्रकार से आता है, रात्रिमान किस प्रकार से आता है, और लोकल सूर्योदय, मध्यम सूर्योदय और स्पष्ट सूर्योदय में क्या अंतर हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको कई चीज़ों का ज्ञान कराऊंगा जो आपके लिए लाभदायक हो। परंतु इसके लिए अगर आप विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी मंगवा कर अपने पास रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। अगर ये आपके संग्रह में नहीं है तो आप एक ज्ञान की एक सीढ़ी पर अधूरे रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप उससे भी आगे हों, परंतु फिर भी यदि आप इसको मंगाते हैं तो कहीं न कहीं आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और आप जैसे विद्वानों के पास ये पुस्तकें होना चाहिए, अपने संग्रह में होना चाहिए। आप चाहे गणित न करते हों, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भविष्य में कभी यदि आपकी अगली पीढ़ी इसकी गणित को सीखने की लालसा रखेगी और तब ये पुस्तकें खत्म हो चुकी होगी तो नहीं मिलेगी। जैसे आज केतकी ग्रह गणित की मूल प्रतियों को लोग ढूंढते फिरते हैं, नहीं मिलती है। केतकर महोदय के द्वारा ग्रहण पर लिखी गई पुस्तक को ढूंढते फिरते हैं, नहीं मिलती है। मैं पुणे जाकर 2 कॉपियाँ लेके आया था और वो भी दुर्लभ हो चुकी है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।